सबसे पहले अपना परिचय बता दें। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुझसे बात करने के लिए, मुझसे सवाल करने के लिए। मेरा नाम ओम प्रकाश राव है। मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का मैं मंडल प्रभारी आजमगढ़ 2019 में रहा, जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का। क्या माहौल है इसमें घोसी विधानसभा में? घोसी विधानसभा में माहौल इस कदर है कि आज़ादी के 75 साल के बाद जब 1989 में हमारा जिला बना तो माननीय कल्पनाथ राय के बाद जो विकास किए कल्पनाथ राय, इस मऊ को बनाने में जितना अपनी मेहनत किए और जो भी मऊ में जो भी काम हुआ है सिर्फ कल्पनाथ राय का हुआ है। और उनके जाने के बाद इस जिले में माननीय बालकृष्ण चौहान जी सांसद रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई बिल्डिंग पर वो चूना तक नहीं लगवा पाए, जो कि बहुजन समाज पार्टी के ही सांसद थे। उसके बाद कई सांसद हुए, लेकिन आज तक किसी ने विकास का काम नहीं किया। और हम लोग बाहरी लोगों से आज ही जा चुके हैं, जो बाहरी आके जीत के चले जाते हैं। और हमारे जिले का विधायक, हमारे जिले का नेता कब अपनी नेतागिरी शुरू करेगा, कब यहाँ सांसद बनेगा, कब विधायक बनेगा, कब एमएलए एमपी बनेगा, हम लोग इस बात का हम लोग को कष्ट है। समाजवादी पार्टी में इसके पहले दारा सिंह चौहान जी थे जी, तो उस समय काम नहीं हुआ उनके द्वारा। देखिए, दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी में सांसद थे 2009 में। उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ करके माननीय बहन जी ने उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया था, लेकिन उनको मलाई न मिलने के कारण जो है कि भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी से मधुबन से वो विधायक बने और वो 5 साल मिनिस्टर रहे, लेकिन वो मिनिस्टर होते हुए भी सिर्फ मधुबन में एक आदमी के नाम पर सिर्फ काम चलता था, सुग्गी बाबा। सुग्गी बाबा ही उनके सब कुछ थे। अगर किसी को मिलने जाना है तो सुग्गी बाबा से मिल लीजिए। और 5 साल वो मिनिस्टर रहे, लेकिन उनका कहीं भी शिलापट आप नहीं दिखा सकते हैं पूरे जनपद में कि कहीं उनके नाम का शिलापट लगा हो, कहीं विकास का काम हुआ है। उसके बाद जब ये देखे कि आने वाले चूंकि समाजवादी की सरकार बनने की संभावना है, वो वहाँ से भाग करके समाजवादी पार्टी में आए। 16 महीना बने हुए उनको विधायक हुआ। जब देखे कि अब यहाँ भी बात नहीं बनने वाली है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। ये दल बदलू किस्म के नेता हैं। ये काम तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए जो है दल बदल का काम करते हैं। ये दल समाजवादी पार्टी पे ये जनता का आरोप है कि दल बदलने वाले नेता को समाजवादी पार्टी हार्ड सीट दे करके लड़ा देती है और मेन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चांस नहीं मिल पाता है। ऐसा है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई भी नेता जो है जब दूसरे दल से आता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये अपने कार्यकर्ताओं को रोक करके उनको सम्मान देने का काम किए कि हमने चौहान समाज के बेटा को अगर टिकट दे करके और समाजवादी पार्टी से अगर हम विधायक बनते हैं तो उनका समाज हमारे पार्टी के साथ काम करेगा और हमारे पार्टी के साथ रहेगा। इस बेस पर उन्होंने टिकट दिया और वो ये नहीं जान पाए कि ये इतने बड़े दल बदलू हैं कि हमारे भी दल में आए और दल में आने के बाद जो है उनको सम्मान तो दिए, लेकिन सम्मान ले करके भी फिर वो वापस चले गए। यहाँ की जनता सुधाकर सिंह पे कैसे विश्वास जताए? देखिए, सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता हैं सबर समाज के। मेरा तो जहाँ तक मानना है कि कल्पनाथ राय के बाद अगर इस जिले में कोई नेता है तो सुधाकर सिंह नेता है, क्योंकि वो हर गरीब, कमजोर, मजलूम जो भी व्यक्ति जाता है उनको आसानी से उनसे बात कर लेता है, अपनी समस्या को कह लेता है और उनकी समस्या को माननीय सुधाकर सिंह सुनते हैं। उनके साथ साथ उनके जो लड़के हैं सुजीत सिंह का पूरे जनपद में उनका ऐसा व्यवहार है, ऐसा विचारधारा है कि युवा जो है उनका मुरीद हो चुके हैं। क्योंकि सुजीत सिंह जो उनकी कमी रही, उनको सारे कमी को सुजीत सिंह ने पूरा कर दिया। घोसी पे चुनाव क्या जाति समीकरण पे होगा या विकास पे होगा? देखिए, जो घोसी का इस समय चुनाव हो रहा है 2 मुद्दे पर हो रहा है। बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ, और स्थानीय को महत्व दिया जाएगा। कितना टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिग्गज लोग लगे हुए हैं। वो तो जितने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, ये अपने वह कोरम पूरा कर रहे हैं, जा रहे हैं गांव में मीटिंग कर करके, और वोट वो लोग नहीं मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को कितना उठाना पड़ेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर
के बारे में तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कितने सही आदमी हैं। कभी अपने माँ बाप से वो करते हैं कि मैं असली औलाद रहूँगा तो ऐसा नहीं करूँगा, वही फिर वही काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के चरित्र और चाल के बारे में तो सारे लोग, सारे हर समाज के लोग जान चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर कैसे। बाबूराम इंटर कॉलेज के मैदान में ओम प्रकाश राजभर ने एक भाषण दिया था कि ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश सिंह यादव को सफाई नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर तो इसके पहले जब समाजवादी पार्टी में आए तो मोदी और इनको अमित शाह और मोदी को जो है गुजरात भेज रहे थे और इनको सरंगी बजाने के लिए मठ पर भेज रहे थे। यही तो उनका आचरण है, जहाँ जाते हैं वैसा भाषा बोलते हैं। क्या लगता है कि यहाँ कितने वोटों से आप लोग लीड करेंगे? देखिए माननीय, यहाँ एक तरफा हमारी जीत होने जा रही है। माननीय सुधाकर सिंह एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं और यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, न कि कोई दल पार्टी लड़ रहा है। यहाँ की जनता ने तय किया है, यहाँ के सर्व समाज के लोग इस बात पे सहमत हो गए कि हम लोग घर के आदमी को, घर के लाल को, सुधाकर सिंह को इस बारी विधायक बनाकर छोड़ेंगे। तो इस चुनाव में जाति नहीं चलेगी? नहीं, जाति नहीं चलेगी। दल बदल होने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। हाँ, दल बदल होने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी आपके समाजवादी पार्टी से निकल गए, फिर दारा सिंह चौहान जी निकल गए, फिर अब जल्द ही कुछ दिन पहले उमेश पांडे निकल गए। उमेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे मधुबन से, इसके बाद समाजवादी पार्टी में गए। इसे आता समाजवादी पार्टी से निकलने का लग रहा है। अब भाई उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। लाइन लगी है निकलने के लिए समाजवादी पार्टी में से? नहीं, लाइन तो नहीं लगी, एक लोग गए हैं। ओम प्रकाश राजभर, हाँ, उमेश पांडे गए हैं। तो तीन विधायक, देखिए उमेश पांडे तो विधायक बनने के लिए गए हैं, ये लोग तो मंत्री बनने के लिए गए थे, अब मंत्री बने भी नहीं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो इनको क्या पता था दारा सिंह चौहान को कि हमको फिर से चुनाव लड़ना है, फिर से घोषी में जाना है। वो तो सोचे कि हम इस्तीफा दे करके जाएंगे तो हमको एमएलसी बना करके हमको मंत्री बना दिया जाएगा, ये इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि इसी चुनाव से सुधाकर सिंह विधायक बनेंगे और आने वाले समय में हमारे मऊ जनपद का, वो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता होगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी का नेता होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, जो दिग्गज नेता होगा, जो समझदार नेता होगा, सारे लोग उन्हीं को बनाएंगे विधायक, उन्हीं को एमपी बनाएंगे। हमारे जिले का होगा और हमारे जिले की मांग हम करते हैं कि हमारे जिले का प्रत्याशी हो, हमारे जिले का सांसद हो, हमारे जिले का विधायक हो, हमारे जिले का होना चाहिए, हमारे विधानसभा का होना चाहिए।